यही है नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड कृषि कार्यालय। यहाँ एक भी सरकारी बाबू नहीं बैठते हैं। कृषि पदाधिकारी से लेकर एक भी उनके कर्मचारी भी नजर नहीं आते हैं। यह मामला को लेकर के आज पहली बार ही नहीं बल्कि पिछले कई बार से हल्ला बोल अपनी मोबाइल से लेकर अधिकारियों की लिखित आवेदन तक सूचना देते आ रहे हैं। प्रखंड के प्रमुख पति और अपने लेटर पैड पे नारदीगंज के प्रखंड प्रमुख लिखित आवेदन भी जिलाधिकारी को दे चुके हैं। क्या है मामला हम आगे आपको बताते हैं। अब हम आपको यह दिखा रहे हैं कि यह नवादा जिला का नारदीगंज प्रखंड कार्यालय है और नारदीगंज प्रखंड कार्यालय के चार दीवारी के अंदर प्रखंड कार्यालय के परिसर में ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी का भी कार्यालय है। यहाँ कई किसान आपको दिख रहे हैं और इतना ही नहीं, जब कृषि पदाधिकारी या कर्मी से मिलने के लिए किसान पहुँचते हैं तो उनसे नहीं मिलते हैं कृषि पदाधिकारी और कर्मी। यह आरोप प्रखंड प्रमुख के द्वारा ही नहीं बल्कि प्रखंड के मौजूद किसानों के द्वारा भी लगाया जा रहा है और इस बात की पुष्टि तब हो जाती है जब नारदीगंज प्रखंड कृषि कार्यालय के अंदर कैमरा ऑन होता है और प्रखंड प्रमुख की मौजूदगी में जितने भी कर्मी के यहाँ चेयर लगे हुए हैं सारे के सारे खाली नजर आते हैं। प्रखंड कृषि पदाधिकारी की चेयर हो या उनके प्रखंड क्षेत्र में पंचायत स्तर पे काम करने वाले कर्मचारी सभी की कुर्सी खाली है। नोडल पदाधिकारी की भी कुर्सी खाली बताई गई है। यहाँ तक के कि प्रखंड प्रमुख कहते हैं नोडल पदाधिकारी जो हैं वह तो खुले चैलेंज करते हैं, हम काम नहीं करेंगे। जहां किसी के पास भी शिकायत करनी है जाकर कर सकते हैं। यह सारी बात प्रखंड प्रमुख के करते हैं। यहाँ की जहाँ तक अगर देखा जाए तो यहाँ किसान खास करके कृषि कार्यालय से त्राहिमाम हो चुका है और कृषि पदाधिकारी अंजनी बाबू से कई बार हम फोन किए तो कभी बोलते हैं हम हिसुआ में हैं, कभी यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई भ्रष्ट है तो प्रीति कुमारी है जो हमेशा यहाँ अपसेंटे रहती है और उनको फ़ोन करने पर जवाब मिलता है कि जो करना है जहाँ करना है कीजिए हम देख लेंगे। किस पद पे है प्रीति कुमारी? अभी उनको नोडल पदाधिकारी बनाया गया है जो कि यहाँ के जनता को अभी ये भी नहीं पता है कि कहाँ पे बीज का वितरण किया जा रहा है, कैसे वितरण किया जा रहा है, कोई जानकारी नहीं। यहाँ एक भी स्टाफ जो कि अभी देख सकते हैं कि सारा का सारा चेयर खाली पड़ा हुआ है। ये तो सामने देखने के लिए मिल ही रहा है कि जितने भी कर्मी का यहाँ चेयर है सभी खाली पड़ा है। यहाँ अगर बीज बांटने से संबंधित अगर बात किया जाता है तो क्या मौसम और समय के अनुसार सरकार के द्वारा जो आवंटन किया जाता है वो किसान तक पहुँच पाता है बीज? जी, अगर बीज बांटने की जहाँ तक बात आती है तो यहाँ से बीज उठा करके किन्हीं का आवास पे रख दिया जाता है और वहाँ से जो धोती कुर्ता कहा जा सकता है चिन्हित लोगों को दिया जाता है। लोगों को घर पे बुला करके वहाँ पे बीज दिया जाता है। इस तरह का मामला कितने दिनों से इस प्रखंड में चल रहा है? जब से नया पदाधिकारी अंजनी कुमार आए हैं, जब से लोगों का बिचौलियों का यहाँ तांता बढ़ गया है और वो ज़्यादातर को बोले कि चिन्हित लोगों को घर पे बुला करके बीज दिया जाता है। इस स्थिति में पैसे की भी अवैध वसूली की जा रही होगी तब तो बीज दिया जा रहा है। ये पुराना आदत है सर, इससे पहले भी कई बार उनको देखा गया कि वो घर के पास कहीं अपने चिन्हित लोगों के पास बोड़ा का बोड़ा रखवा देती है और वहीं से लोग को वितरण करती है। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब बोल रहे हैं तो आप प्रखंड प्रमुख के अपना नेतृत्व कर रहे हैं, नारदीगंज प्रखंड को देखते हैं तो क्या प्रखंड के किसानों का शिकायत आप तक पहुंचा है? जी, उसके लिए लिखित शिकायत भी है और कहा जाए तो हम इससे पहले भी एक वीडियो बनाए थे जिस समय कार्यालय बंद है वो हम आपको अभी दे सकते हैं। ये नया जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी आए हैं ये कितना दिन पहले यहाँ योगदान किए हैं? लमसम 1 साल हो ही चुका है उनको। 1 साल इनका समय बीत गया और इनका कार्यशैली दिन प्रतिदिन जो है सो बिचौलियों को बढ़ावा देने का चल रहा है। जी, इससे पहले अभी तक कृषि पदाधिकारी के द्वारा
यहाँ एक भी बैठक किसानों के साथ नहीं किया गया। अब ना तो जनप्रतिनिधि के साथ उनको बैठ करके किया गया, और रजिस्टर लाते हैं कभी उनसे फ़ोन करा के सिग्नेचर करवा लिया जाता है। 1 साल के अंदर आप प्रखंड प्रमुख हैं और आपके जितने भी मेंबर हैं और जितने भी आप बड़े किसान को जानते हैं, ये सभी के साथ इनका बैठक नहीं हुआ है? कभी नहीं हुआ है। 1 साल में कभी भी नहीं? 1 साल में कभी उनके साथ बैठक नहीं हुआ। जो इनका गलत रवैया प्रखंड में चल रहा है, तो इसकी शिकायतें आप कभी आगे की पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी को किए हैं? हाँ जी, हम किए, फ़ोन के माध्यम से उनको फ़ोन किए थे। उनके बाद आज हम खुद लिखित में जिला पदाधिकारी को यहाँ का शिकायत देने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम विनोद कुमार अकेला, नारदीगंज प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि। मेरी मैडम शोभा भारती नारदीगंज प्रखंड प्रमुख है, मैं उन्हीं का प्रतिनिधि हूँ। प्रखंड के किसान की आवाज को लेकर प्रखंड प्रमुख नारदीगंज प्रखंड कार्यालय में बैठने वाले कृषि पदाधिकारी के खिलाफ तो अपनी आवाज बुलंद कर लिए, लेकिन इस बात को लेकर हमारी बात जब प्रखंड कृषि पदाधिकारी से होती है, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, सरकार के द्वारा आवंटित बीज किसानों तक पहुंचा दी जाती है, और मामला जब यह कार्यालय से सामने आ रही है कि एक भी कर्मी कार्यालय में नहीं है, तो हम मौजूद जितने भी सरकारी कर्मी हैं, हम स्पष्टीकरण मांगेंगे और विभागीय कार्रवाई जरूर करने के लिए वरीय पदाधिकारी को लिखित आवेदन भी देंगे। कृषि पदाधिकारी ने साफ शब्दों में कह दिया, मेरी योगदान हिसुआ ब्लॉक में है, हम नारदीगंज ब्लॉक में प्रभार में हैं, जो कि पिछले मुश्किल से 6 से 7 महीने हुए होंगे, और मुझे अभी तक किसी मामले की शिकायत नहीं मिली है। अगर ऐसा मामला सामने आया है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी और विधि व्यवस्था सुधार दी जाएगी। इधर नारदीगंज प्रखंड प्रमुख साफ शब्दों में कह दिए, जितने भी कृषि कार्यालय में सरकारी कर्मी हैं, सभी के खिलाफ हम नवादा जिलाधिकारी यानी डीएम साहब को लेटर पैड पे लिखित शिकायत करेंगे और कार्रवाई करने की मांग करेंगे।